ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ देश ਦੀ नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। समाधान की तलाश में जुटी भारत चीन सीमा विवाद की वार्ता पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका कहना है कि पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव के कारण दोनों देशों के सैन्य कमांडरों की बैठक शनिवार को हुई। भारत का नेतृत्व लेह 14 कोर के कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया। दूसरी ओर चीनी पक्ष का नेतृत्व सैन्य जिला कमांडर ने किया। बैठक मालदो में सीमाकर्मी बैठक स्थान पर हुई। ये बैठक पूर्वी लद्दाख में 1 महीने से चल रहे तनाव भरे विवाद को खत्म करने के लिए है। दोनों ओर से विशेष प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद रही। याद रहे, दोनों ओर की सेना कमांड भारत चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निगरानी रखती है। इसे सेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स के जवान करते हैं। चीन की ओर प्रमुख है जनरल झाओ, जोंग की ओर लेफ्टिनेंट जनरल शू किलिंग। झगड़ा उस समय हुआ जब भारत ने अपने इलाके में अपने मूलभूत ढांचे का विकास करने के लिए सड़कें बनानी शुरू कर दी, जबकि चीन अपने इलाके में सड़कें ही नहीं हवाई पट्टी तक भी बना चुका है। चीन ने भारतीय प्रयास का मुखर विरोध किया। सेनाओं के सामने सेनाएं डटी रही। भारत ने कहा वह अपनी संप्रभुता से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। कोरोना वायरस के प्रकोप के दिनों में इस प्रकार युद्ध के तनाव जैसी स्थिति का पैदा हो जाना गंभीर है। ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन दोनों देशों ने इसे अस्वीकार कर दिया। चीन के राजदूत एवं प्रमुख कूटनीतिक नेताओं ने कहा कि हम अपना झगड़ा खुद निपटाएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आया कि इस वक्त चीन और भारत के बीच सीमा क्षेत्र में स्थिति कुल मिलाकर स्थिर और नियंत्रण योग्य है। हम इसके उचित समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। याद रहे, इस विवाद को सुलझाने और सेनाओं की आमने सामने की तैनाती को नर्म करने के लिए दोनों पक्षों के बीच स्थानीय कमांडर से लेकर दोनों सेनाओं के जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच 10 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया। इस समय महसूस किया जा रहा है कि 2017 के डोकलाम विवाद के बाद दोनों सेनाओं के बीच गंभीर सैन्य विवाद पैदा हो गया और आमने सामने सेनाओं के डट जाने और धक्का मुक्की तक की नौबत आ जाने से छुटकारा पाने के लिए दोनों पक्ष कूटनीतिक वार्ता करें। वार्ता से पूर्व स्थिति कुछ नर्म होती नजर आने लगी। जहां चीन ने अपने सैन्य बलों को 2 किलोमीटर पीछे हटा लिया, वहां भारत ने भी अपने सैन्य बलों को 1 किलोमीटर पीछे हटा लिया। दोनों पक्ष वर्तमान घटनाक्रम सहित द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। इस वार्ता में इतनी सहमति तो बन गई कि दोनों देशों के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार मतभेदों को सुलझाया जाए। तत्काल भिड़ने के स्थान पर कूटनीतिक वार्ता से समाधान तलाशा जाए। समझा ये जा रहा है कि अंतिम फैसला अगर इन सेना कमांडरों के स्तर पर नहीं होता तो बीजिंग और दिल्ली के बीच सीधी बातचीत हो सकती है। फिलहाल स्थिति के नर्म होने के साथ साथ चीन द्वारा प्रेरित नेपाल ने भी अपना रुख नर्म कर लिया है और अब यह काला पानी के इलाके में भारतीय सैन्य बलों द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण पर तत्काल ऐतराज करने या अपने क्षेत्र के संशोधित नक्शे को संसद में पारित करवाने के स्थान पर भारत के साथ वार्ता की मेज पर आने के लिए तैयार हो गया है। जरूरी है कि भारतीय नेतृत्व और भारतीय सेना अपनी दृढ़ता का परिचय यूं ही देती रहे, ताकि ये पड़ोसी देश उसे कोई मोम की नाक न समझ ले। श्री शीतल विज।